Bowjer Singh is amazing. He has been active all his life, but he only took up serious running in his 80s. So what is it that keeps him so remarkably fit and energetic? वहाँ के लड़के ने बोले मैंने दौड़ कर जुटाई कैसा घी खाया करो भैया, मैं तो बिना चोपड़ी खा। डेली आप क्या खाया करो रोजाना? चूरमा, बाजरा को, दही, दूध, घी। ये सारे वो लोग हैं जो दुनिया भर में मशहूर हुए हैं एक बात के लिए, इन्होंने अपना बुढ़ापा भी एक्टिव और एनर्जेटिक जिया है। इन्होंने प्रूव कर दिया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ यंग दिखने के लिए नहीं, बल्कि एज के हर स्टेज में लाइफ को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मसल मास और मसल स्ट्रेंथ दोनों ही कम होने लगते हैं और इस कंडीशन को सार्कोपीनिया कहा जाता है। सार्कोपीनिया एक स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है जिसमें ना सिर्फ मसल मास कम होता है बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और फंक्शन भी कम होने लगते हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये प्रोसेस 30 से 35 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और जैसे ही हम 60 के पार पहुंचते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से होती है जो ओल्डर एज में हमें नाजुक और डिपेंडेंट बना सकता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दरअसल इसकी मुख्य वजह एनाबॉलिक रेजिस्टेंस है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर प्रोटीन जैसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को मसल बिल्डिंग के लिए उतने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे ऑर्गन्स की भी उम्र बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो भी हम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता, यानी पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो सिर्फ 25 से 30 ग्राम प्रोटीन लेने से मसल सिंथेसिस शुरू होती है। लेकिन जब हम एज करते हैं यानी हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर का रिस्पॉन्स कम हो जाता है और ओल्डर एडल्ट्स को सेम मसल बिल्डिंग के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है और इसी कंडीशन को एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब सफिशिएंट प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो मसल मास की कमी और वीकनेस बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, चाल धीमी हो जाती है, बैलेंस बिगड़ने लगता है और कई बार गिरने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और ये सभी फैक्टर्स मिलकर सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हैं जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हालांकि उम्र बढ़ना एक नेचुरल और इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन सफिशिएंट प्रोटीन, बैलेंस डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के जरिए इसे बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है। अब ऐसे में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? दरअसल इंटरनेशनल ग्रुप्स जैसे प्रॉड एज या फिर यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म रिकमेंड करते हैं कि हेल्दी ओल्डर एडल्ट्स को 1 to 1.2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन लेना चाहिए और अगर उन्हें किडनी डिजीज़ के अलावा और कोई क्रोनिक इलनेस या मेल न्यूट्रिशन है तो ये रिक्वायरमेंट 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे तक बढ़ जाती है। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाने से उनका शरीर एफिशिएंटली प्रोटीन को मसल बनाने के लिए यूज़ कर पाता है। कई स्टडीज़ में पाया गया कि सफिशिएंट प्रोटीन लेने के कई फ़ायदे मिलते हैं, जैसे टाइम के साथ मसल्स को नुकसान कम होता है, चलने की स्पीड और डेली वर्क बेहतर तरीके से कर पाते हैं, स्ट्रेंथ और फंक्शन इम्प्रूव होता है, हॉस्पिटलाइजेशन या सर्जरी के बाद फास्ट रिकवरी में मदद मिलती है, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं क्योंकि सफिशिएंट प्रोटीन लेने से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है जिससे फ्रैक्चर का रिस्क कम होता है। और ध्यान रखें कि प्रोटीन की क्वांटिटी के साथ साथ प्रोटीन क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक खास अमीनो एसिड ल्यूसीन जो कि एक ब्रांच चेन अमीनो एसिड है जो मसल को ग्रो करने का सिग्नल देता है, इसलिए ल्यूसीन रिच हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज पर फोकस कर सकते हैं जैसे कैन नेवी बीन्स, कॉटेज चीज, सेसमे सीड, पंपकिन सीड्स, एग्स, हैम सीड्स, लेंटिल्स, स्पाइरुलिना, पीनट्स या फिर ओट्स। और सिर्फ प्रोटीन इनटेक बढ़ाना ही काफ़ी नहीं, मसल स्ट्रेंथ के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उतनी ही ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मसल मास के कंपेयर में मसल स्ट्रेंथ और तेज़ी से घटती है। 50 साल के बाद हर साल
मसल मास 1 से 2% तक कम होता है, जबकि मसल स्ट्रेंथ 3% तक कम हो सकती है और 75 साल के बाद ये लॉस और भी तेजी से होता है। यानी हेल्दी एजिंग के लिए यंग और मिड लाइफ में मसल बिल्ड करना और ओल्ड एज में स्ट्रेंथ मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन रिच डाइट के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे एक्सरसाइज के दौरान हल्का वेट लिफ्टिंग या फिर रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ मसल लॉस को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका हो सकता है, क्योंकि ये मसल्स को ग्रो करने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन वीकनेस और फ्रैलिटी को कम किया जा सकता है। एक हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के जरिए हम बुढ़ापे को भी हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो आप प्रोटीन से रिलेटेड और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसे भी देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। तो कोई नहीं, जो सुना चाहिए।